नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूं अपनी एक और नई रचना लेकर। दोस्तों, आज की मेरी रचना का शीर्षक है यह धर्म युद्ध है। एक कोशिश महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के बीच हो रहे संवाद को दर्शाने की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हे अर्जुन, गांडीव उठाओ, शत्रु का संहार करो। हे अर्जुन, गांडीव उठाओ, शत्रु का संहार करो। धर्म युद्ध में पर का ना कोई विचार करो। धर्म युद्ध में पर का ना कोई विचार करो। रणभूमि में युद्ध करना ही क्षत्रिय का मात्र कर्म है। रणभूमि में युद्ध करना ही क्षत्रिय का मात्र कर्म है। अपने कर्म से मुख मोड़े तो शास्त्र में यह होता अधर्म है। अपने कर्म से मुख मोड़े तो शास्त्र में होता ये अधर्म है। और फिर ये तो धर्म युद्ध है, इसके पालन को तू प्रतिबद्ध है। और फिर ये तो धर्म युद्ध है, इसके पालन को तू प्रतिबद्ध है। तो क्या स्वयं पितामह आए, शत्रु वध ही तेरा कर्म है। तो क्या स्वयं पितामह आए, शत्रु वध ही तेरा कर्म है। वीर कभी भी रणभूमि में भाव विभोर नहीं हो सकता है। वीर कभी भी रणभूमि में भाव विभोर नहीं हो सकता है। क्षत्रिय अपने लक्षित पद से कभी भ्रमित नहीं हो सकता है। क्षत्रिय अपने लक्षित पद से कभी भ्रमित नहीं हो सकता है। मोह भंग ना हो पाए तो चौसर के छल को याद करो। मोह भंग ना हो पाए तो चौसर के छल को याद करो। क्या रही भूमिका इनकी, उसका भी तुम ध्यान रहो। क्या रही भूमिका इनकी, उसका भी तुम ध्यान धरो। ये मत भूलो उन पाषाणों में ये पुतला भी खड़ा रहा। ये मत भूलो उन पाषाणों में ये पुतला भी खड़ा रहा। राजधर्म की चादर ओढ़े मुखबाधिर दर्शक बना रहा। राजधर्म की चादर ओढ़े मुखबाधिर दर्शक बना रहा। कहाँ थी इनकी करुणा उस दिन जब कुलवधु का अपमान हुआ। कहाँ थी इनकी करुणा उस दिन जब कुलवधु का अपमान हुआ। भरी सभा में उस नारी का चीरहरण भंगमान हुआ। भरी सभा में उस नारी का चीरहरण भंगमान हुआ। समझो पितामह इनको जिन्होंने तुमको पाला है। तुम ना समझो पितामह इनको जिन्होंने तुमको पाला है। यह है तेरे कुटुंब का दोषी, इसके कर्म में विष का प्याला है। यह है तेरे कुटुंब का दोषी, इसके कर्म में विष का प्याला है। देखो ये वही गुरु द्रोण है जिसने विद्या तुमको सौंपी थी। देखो ये वही गुरु द्रोण है जिसने विद्या तुमको सौंपी थी। कभी ना अपने धर्म से भटको, तुमसे यही शपथ ली थी। कभी ना अपने धर्म से भटको, तुमसे यही शपथ ली थी। कहो कि मन में संशय है क्या, कैसा ये अंधियारा है। कहो कि मन में संशय है क्या, कैसा ये अंधियारा है। कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है, सदैव सखा तुम्हारा है। कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है, सखा सदैव तुम्हारा है। याद करो तुम कैसे सबने
उस वीर पुत्र को घेरा था। याद करो तुम कैसे सबने उस वीर पुत्र को घेरा था। 7 तह थे, एक लक्ष्य था, बरछी भालों से मारा था। 7 तह थे, एक लक्ष्य था, बरछी भालों से मारा था। ये वही है भद्र पुरुष जो तर्क शास्त्र की देते हैं। ये वही है भद्र पुरुष जो तर्क शास्त्र की देते हैं, लेकिन निहत्थे बालक को एक शस्त्र ना देते हैं। लेकिन निहत्थे बालक को एक शस्त्र ना देते हैं। ये कैसी थी नीति उनकी जिसमें युद्ध नीति का नाम नहीं। ये कैसी थी नीति उनकी जिसमें युद्ध नीति का नाम नहीं। 11 योद्धा एक को मारे, ये वीरों का काम नहीं। 11 योद्धा एक को मारे, ये वीरों का काम नहीं। तुम भी अब मोह को तज कर इन सब का संहार करो। तुम भी अब सब मोह को तज कर इन सब का संहार करो। काल के मुख में डालकर इनको इन सब का विचार करो। काल के मुख में डालकर सबको इन सब का विचार करो। देखो कर्ण सम्मुख खड़ा है, तुमको है ललकार रहा। देखो कर्ण सम्मुख खड़ा है, तुमको है ललकार रहा। अपने बाण धनुष से देखो कैसे तुमको साध रहा। अपने बाण धनुष से देखो कैसे तुमको साध रहा। ठहरो तनिक न धैर्य गवाओ, चिंता छोड़ो चिंतन अपनाओ। ठहरो तनिक न धैर्य गवाओ, चिंता छोड़ो चिंतन अपनाओ। इसको अगर परास्त है करना तो इसको है नीरथ करना। इसको अगर परास्त है करना तो इसको है नीरथ करना। है इसको अभिशाप तुम मानो, धरती का इस पर कर्ज है जानो। है इसको अभिशाप तुम मानो, धरती का इस पर कर्ज है जानो। जब शत्रु से घिर जाएगा ये अपनी विद्या गवाएगा। जब शत्रु से घिर जाएगा ये अपनी विद्या गवाएगा। पहला बाण बेसुध हो खा लो, फिर निशाना पहिए पर डालो। पहला बाण बेसुध हो खा लो, फिर निशाना पहिए पर डालो। जो धसा पहिया उठाएगा खुद निसहाय हो जाएगा। जो धसा पहिया उठाएगा खुद निसहाय हो जाएगा। लेकिन जो तुम पथ से भटके बाण तुम्हारे धनुष में अटके। लेकिन जो तुम पथ से भटके बाण तुम्हारे धनुष में अटके। तू फिर कायर कहलाएगा, तू फिर कायर कहलाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा तू निरुत्तर हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा तू निरुत्तर हो जाएगा। जो क्षत्रिय धर्म ना निभाएगा तो मोक्ष कहाँ तू पाएगा। जो क्षत्रिय धर्म ना निभाएगा तो मोक्ष कहाँ तू पाएगा। अंत सभी का आना है एक दिन, कोई जीवित ना रहता चिरदिन। अंत सभी का आना है एक दिन, कोई जीवित ना रहता चिरदिन। जिसने जैसा आरंभ किया है निश्चित है वैसा अंत ही पाएगा। जिसने जैसा आरंभ किया है निश्चित है वैसा ही अंत वो पाएगा। तू फिर परलोक में जाकर ये दाग धो ना पाएगा। तू फिर परलोक में जाकर ये दाग धो ना पाएगा। अपनी कुल की शाख मिटाएगा ये बोझ उठा ना पाएगा। अपनी कुल की शाख मिटाएगा ये बोझ उठा ना पाएगा। ये बोझ उठा ना पाएगा। तो अगर
अगर आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे मेरे दूसरे सोशल पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मैं फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्टोरी मिरर, प्रतिलिपि, कविशाला और ओपन बुक ऑनलाइन में लगातार लिखता रहता हूँ। धन्यवाद।